किसी को गलतफ़हमी है कि आपने उन पर स्पेल वर्क करवाया है। ऐसा उनको क्यों लगता है? ऐसा क्या हुआ है उनके साथ? उनके थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं? उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? और वो आप पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्यों उनके दिमाग में सारी चीज़ें आ रही हैं? आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। अगर आपका कोई हेटर्स है जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे एंड आज वो आपके सामने दुश्मन बन के खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने एक समय पे आप पे बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क करवाया था, नेगेटिविटी डाली थी, लेकिन आज वो सारे इल्ज़ाम आप पे डाल रहे हैं कि आपने सब कुछ किया है, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या आ रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। हुँ। देखो, आपके हेटर्स की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल चल रही हैं। जैसे कि किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, किसी ने उनका दिल दुखाया है या उनकी स्टेबिलिटी खराब हुई है या उन्होंने किसी पे भरोसा किया था, जहाँ पे उनको बहुत बड़ा धोखा मिला है। जिसके साथ वो रिश्ते में जा रहे थे या आगे काम बढ़ाने की सोच रहे थे या पार्टनरशिप में आगे करने की सोच रहे थे या ये किसी के साथ लव रिलेशन में फँस चुके थे या इनको बहला-फुसला के फँसा दिया गया था, वहाँ पे इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। ये सोच रहे थे कि सब कुछ इनके हिसाब से हो रहा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बट कहते हैं ना, किसी का दिल दुखा के अगर कोई इंसान अपना काम बनाने की कोशिश करता है, तो वो कभी भी नहीं होता। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको डिसअपॉइंट किया, आपको झगड़े में डाला, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी खराब की, आप अपने आप से फाइट करना शुरू कर दिया। आप अपने ऑरा को आपने खराब करके इस पर्सन के पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन इस पर्सन को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। अब इनके काम बिगड़ रहे हैं। इन्होंने आपके साथ तो बिगाड़ा, पहले कन्फ्यूज़न में आपको डाला, चैलेंजिंग आपके साथ क्रिएट की, आपको कन्फ्यूज़न में रखा, बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे। आपके साथ-साथ ये बहुत सारे लोगों को डील कर रहे थे, जहाँ पे आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप इनका वेट करते थे। ये सोच के कि चीज़ें ठीक होंगी। आपको पता था कि ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, ये नार्सिसिस्ट पर्सन है, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, फिर भी आप इनके स्टैंड बाय खड़े रहते थे, साथ देते थे। लेकिन जब से चीज़ें इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, आपके साथ ट्रॉमाटाइज़ किया है, आपको डिप्रेशन में डाला है, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ थे, तब से आप जब से आगे बढ़े हैं और ईश्वर के ऊपर छोड़ के आप बढ़े हैं, तो तब से इनकी उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गईं। क्योंकि इन्होंने ना आपके ऊपर स्पेल वर्क भी कराया था एक समय पे स्पेल वर्क कराया था ताकि आप इनको छोड़ के चले जाओ। ये आपको ना बोझ समझते थे अपने लाइफ में। इन्हें लगता था कि सब कुछ आपके वजह से हो रहा है, इनकी लाइफ में शांति नहीं है। इनके लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता था ना, ये आपको ब्लेम करते थे। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं कि जहाँ पे आपको खरी-खोटी ऐसी-ऐसी बातों के लिए सुनाया जाता था जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। बट अब वही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने गलत किया, इनकी सोच गलत है, इनका ऑरा गलत है, इनका नेचर गलत है। जब इंसान गलत होता है ना, तो सामने वाले को भी गलत समझता है।
तो इनके साथ जब उल्टी गिनतियाँ शुरू हो रही हैं, तो इनकी ओवरथिंकिंग बढ़नी शुरू हो गई है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था, तो अचानक से चीज़ें खराब क्यों हो गई? अचानक से चीज़ें बदल क्यों गई? जैसा मैं चाह रहा था वैसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इन्हें आपके ऊपर डाउट है, ये कन्फ्यूज़ हैं। अभी भी सोच रहे हैं, अपनी हरकतें, आपकी हरकतें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो सकता है? मैंने भी एक समय पे ऐसा किया था, क्या इसने भी ऐसा किया होगा? राइट? तो ये कंपैरिज़न चल रहा है इधर, किस चीज़ का? क्या इसने मेरे साथ ब्लैक मैजिक तो नहीं करा है, स्पेल तो नहीं करा है, कोई नेगेटिविटी? तो ये सोच-सोच के कि आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर इनकी किस्मत खराब चल रही है या फिर इनके झगड़े चल रहे हैं, इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उसके जड़ आप हैं क्योंकि आपने इनके साथ कुछ ना कुछ कराया है। बट इन्हें ये नहीं पता कि जो इन्होंने आपके साथ कराया है, वही चीज़ बैकफ़ायर होके तुम्हारी किस्मत छीनी जा रही है। इस चीज़ का उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है और इस चीज़ का रियलाइज़ इनको होगा भी नहीं। क्योंकि वक़्त आपका चल रहा है, क्योंकि एक समय पे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस किया, स्पेल वर्क किया ताकि आप सोच ना सको। आपका दिमाग पॉज़ हो गया था। ऐसा हो गया था कि आप ना समझ पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, ना डिसीज़न ले पा रहे थे एंड वही चीज़ ये पर्सन चाहता था। लेकिन जब से आप क्लैरिटी पे आए हैं, तब से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके फ़ेवर में चीज़ें हो रही हैं, यूनिवर्स आपके हिस्से में खेल रहे हैं क्योंकि अब जो हो रहा है वो इनके साथ हो रहा है क्योंकि इनके साथ बुरा है, इनके साथ रिश्ते, नाते, काम, पैसा, धन, दौलत, आस-पड़ोस सारे रिश्ते सब खराब हो रहे हैं। और जिस रीज़न से आपको छोड़ा था, वो रीज़न भी इनसे छूट रहा है। बट आपके जीवन में स्टेबिलिटी आते हुए देखिए एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है कि बहुत समय के बाद जहाँ आप मेहनत कर रहे थे अपनी ऊर्जा में, अपनी हीलिंग में या अपने काम में, किसी भी चीज़ में आप जो मेहनत कर रहे थे, अब उसका फल आपको मिलेगा। जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। किसी न किसी पर्सन के साथ नई बातचीत, नया पर्सन, नई स्टेबिलिटी, नया काम, नई चीज़ें, नई दोस्ती मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे होगा। ठीक है? और ये जो पर्सन आपकी बातों को पकड़ के बैठा है, इसको कर्मा भुगतना पड़ेगा। ठीक है? एक कर्मा का साइकिल है जो रिवर्स हुआ है, इनकी तरफ हुआ है जो इन्हें भुगतना ही होगा। हालाँकि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। ईश्वर के आगे किसी का नहीं चलता। जब यूनिवर्स खेलेगा तो अपने तरीके से खेलेगा एंड वही चाल यहाँ पे चली जा रही है। और धीरे-धीरे जो-जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, वही सारी चीज़ें इनकी रिमाइंड भी घूम रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ भी किया हुआ है। एंड वही चीज़ इनके साथ थर्ड पार्टी कर रही है, लोग कर रहे हैं, तो अपनी बातों को भी याद कर रहे हैं कि मैंने भी किसी का दिल दुखाया था। बट फिर भी ये आपको ब्लेम करते हैं उस चीज़ के लिए, आज भी। आज आप उनके साथ नहीं हैं, फिर भी आप उनके लिए ब्लेम करते हैं। देखो, कदर इनको आपकी कभी हुई नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर भले ही वो एक्सेप्ट करें ना करें, आपके जैसा पर्सन तो उन्हें नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने दिल से किया, निस्वार्थ होके किया और निस्वार्थ होके पर्सन जब करता है किसी के लिए वो नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है जो इनको ईश्वर ने कहते हैं ना दान दिया था। आप तो ये लगा लो उनके जीवन में एक ईश्वर की कृपा से थे एंड उसने आपके प्रेज़ेंस की कदर नहीं करी जिसका उन्हें भुगतान भरना ही होगा। क्योंकि ईश्वर जब देते हैं ना बहुत छप्पड़ फाड़ के देते हैं और कम लोगों को देते हैं। बट आपकी कदर कभी नहीं करी। जब नहीं करी तो ईश्वर अपने तरीके से इनको लात मार रहे हैं। गाइडेंस देखेंगे। यस। देखो, किसी ने आपके प्यार का एडवांटेज लिया, ठीक है? आपको अकेला छोड़ा, रोता हुआ छोड़ा, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके एक्सप्लेनेशन को भी नहीं सुना और क्विकली एक्शन लेके आपको अपनी चीज़ों से अलग कर दिया। और कहीं न कहीं इन-लॉज़ भी इन्वॉल्व हैं इनके साथ, उनका पूरा साथ है तभी इनके अंदर इतनी हिम्मत आई थी कि आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर सके। और वही भुगतान अब इनके सामने आ रहा है क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग था और है। आपके ऑरा के सामने ये खड़े नहीं हो सकते थे,
ठीक है? आपकी प्योरिटी इनको खल रही थी। इसी वजह से ये अपना डेविल वाला चेहरा आपके सामने ला रहे थे और आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक किसी तांत्रिक का सहारा लेके आपको खत्म करना चाहते थे बट हुआ नहीं, आप बच गए। वो बैकफायर हो रहा है और वो इस तरीके से हो रहा है कि उनकी स्टेबिलिटी हिली पड़ी है, मस्त वाली हिली पड़ी है। कर्मा इज बैक। गाइडेंस देखेंगे यहाँ पे। आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए क्योंकि जो हो रहा है वो होने दीजिए और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आप तैयार हैं ब्लेसिंग लेने के लिए, ठीक है? आपको बिल्कुल भी अपने इमोशंस नहीं लाने हैं, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, कुछ नहीं करना है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहें। आप मस्त रहेंगे तो नए-नए लोग आपसे मिलने आएँगे, नए-नए लोग जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फाइनेंशियली इम्प्रूव होगा, इमोशंस भी आप पॉजिटिव वे में आएँगे और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। अपने आप से सेल्फ लव करें, रोज़ क्वार्ट्ज पहनें, मस्ट। जिन-जिनको सेल्फ लव करना है, रोज़ क्वार्ट्ज या सिट्रिन, ऑर्डर करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन-जिनको सेल्फ लव इंक्रीज़ करना है, रोज़ क्वार्ट्ज इज़ मस्ट, मस्ट, मस्ट। ठीक है? परफ्यूम लगाएँ अपनी लग्ज़री लाइफ़ को एनहांस करने के लिए माँ दुर्गा और महालक्ष्मी का जाप ज़रूर करें। क्लियर? तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।